आप बिग बॉस देखते हो? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो क्यों देखते हो? क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? और साथ ही साथ इनकी हिस्ट्री से लेकर आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बिग बॉस देखने से आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ईरानिया। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिग बॉस इंडिया का काफ़ी पॉपुलर टीवी शो है जिसका 17 सीजन आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों को एक घर में 3 से 4 महीने के लिए लॉक करके लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और टास्क दिया जाता है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। साथ ही साथ एलिमिनेशन होता है और वोटिंग के जरिए एविक्शन भी होते हैं और एक एक करके लोगों को घर से बाहर निकाला जाता है। आपका इस शो का सफर आज यहीं पूरा होता है। आप होते हैं अभी इसी वक्त मोहल्ले से बेघर। और जो लास्ट में 4 से 5 कंटेस्टेंट बच जाते हैं उनमें से एक विनर होते हैं। एंड द विनर इज सिद्धार्थ शुक्ला। अब हम बात करते हैं बिग बॉस के हिस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवेल पब्लिश करी थी। इसका नाम था 1984। इसमें एक कैरेक्टर है बिग ब्रदर, जो कि एक तानाशाह देश के लीडर हैं। यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी शासन करती है। सीक्रेट कैमरों से सरकार नागरिक पर नजर रखती है। जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब जो हमारी सरकार है उसकी नजर आप पर है। कुछ लड़कों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया और नीदरलैंड में सन 1999 में इसे एक टीवी शो में बदल दिया, जिसको बिग ब्रदर नाम दिया गया। इस टीवी शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाए जो कि निगरानी में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रखेंगे। कुछ टाइम बाद ये टीवी शो बहुत ही फेमस हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके इंडिया में बिग बॉस का नाम बना दिया गया और इसका होस्ट सलमान खान करते हैं, जो कि वीकेंड के वॉर पे एपिसोड में कंटेस्टेंट से इंटरेक्ट करते हैं और होस्ट कंटेस्टेंट के बिहेवियर पर डिस्कस करते हैं और साथ ही वीकेंड के वॉर पर इविक्शन भी होता है। ईशा, आपका सफर आज इस घर में खत्म हो रहा है। अब हम जानते हैं कि बिग बॉस देखने से हमारे मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस देखने से हमारे मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। इसे जानने के लिए हमें 2 वर्ड को समझना होगा, सैडिज्म और वेयरिज्म। तो सबसे पहले हम सैडिज्म की बात करते हैं। सैडिज्म को आसान लैंग्वेज में समझाएं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान को दुख दर्द में देखकर मजा लेना। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ये है कि स्ट्रीट पर जब फाइट होती है तो ज्यादातर लोग उसे देखने लगते हैं और मजा लेते हैं। बिग बॉस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस शो में ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिससे कंटेस्टेंट को पेन होता है और इसी को देखकर बिग बॉस के व्यूअर को मजा आता है। जैसे कि आप ये क्लिप देखिए। इस टास्क में कंटेस्टेंट के ऊपर चिली पाउडर लगाया जाता है, जिसके कारण उसको बहुत हर्ट होता है और इसे देखकर बिग बॉस के व्यूअर्स को काफी मजा आ रहा है। बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं वेयरिज्म की। तो इसका डेफिनेशन होता है, वेयरिज्म इज द सेक्सुअल इंटरेस्ट इन और प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग अदर पीपल एंगेज्ड इन इंटीमेट बिहेवियर्स सच एज अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और अदर एक्शन ऑफ अ प्राइवेट नेचर। मतलब कि किसी भी कंटेस्टेंट की प्राइवेट लाइफ को बारीकी से देखना और उस कंटेस्टेंट के बारे में अपना एक परसेप्शन बना लेना। जैसे कि बिग बॉस OTT 2 में जैद हदीद और आकांक्षा पुरी को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें एक दूसरे को किस करना होता है। ये सीन इतना फेमस हो गया कि काफी सारे लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया कि आकांक्षा पुरी वैसी ही लड़की है और उन लोगों ने आकांक्षा पुरी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर काफी सारे गलत कमेंट किए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस द्वारा दिया गया एक टास्क था। बिग बॉस को पता है कि लोगों में वेयरिज्म की फैंटेसी है, इसलिए बिग बॉस उसे और ऐसा दिखाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इस शो को देखते हो और आपको किसी को दुख में देखकर मजा आता है या किसी के प्राइवेट लाइफ को देखकर प्लीजर लेते हो
तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपको बिग बॉस जैसे टीवी शो को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस जो शो है वो अपने आप में ही एक सैडिज्म, वेयरिज्म, बॉडी शेमिंग, बैक बीटिंग, इन सब चीजों से प्रमोट करता है। लेकिन लोगों को लगता है कि एक शो है, क्या ही हो जाएगा देखने से। एक स्टडी में पता चला है कि ऐसे टीवी शो जिसमें सैडिज्म, वेयरिज्म, बॉडी शेमिंग, फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसे सारे चीजों को दिखाया जाता है और इसे देखने वालों का मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और देखने वालों का IQ भी कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या रियल। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझे तो बिग बॉस रियल नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टेड भी नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड है। बिग बॉस के मेकर्स ऐसे एक्टिविटी करवाते हैं जिससे वो अपने हिसाब से किसी की इमेज चेंज कर सके। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया। और साथ ही बिग बॉस के मेकर्स ऐसे टास्क करवाते हैं जिससे लड़ाइयाँ होती है और बिग बॉस को मसाला मिलता है और उसकी TRP भी बढ़ती है। इसके अलावा भी बिग बॉस को मेकर्स ही डिसाइड करते हैं कि किसको घर से निकालना है। जैसे कि आपने सीजन 17 में देखा होगा कि अभिषेक को फिजिकल होने के बावजूद वापस लाया गया, जबकि तहलका को फिजिकल होने की वजह से ही इविक्शन हुआ, साथ ही उसको वापस नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि अभिषेक की वजह से बिग बॉस को TRP मिल रही थी और शायद तहलका उतना मसाला नहीं दे पा रही थी। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी वीकेंड में कोई इवेक्ट नहीं होता, क्योंकि बिग बॉस के मेकर जिसका इविक्शन चाहते हैं वही सेफ रहते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि बिग बॉस का मेकर डिसाइड करते हैं कि किसको रखना है और किसको निकालना है। और रही बात कंटेस्टेंट की, तो कंटेस्टेंट को पता है कि 24 आवर रिकॉर्ड किया जाता है इन कैमरों के जरिए। तो क्या कोई कंटेस्टेंट अपना नेचुरल स्टेट्स में बिहेव करेगा? उनका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। किसी न किसी लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिग बॉस के बारे में अपना एक ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू।